अजीत भाई, जिस तरह से आज रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ के साथ हुआ, सुबह 6:30 बजे उनको उठा लिया जाता है, आखिरकार महाराष्ट्र में ये हो क्या रहा है? महाराष्ट्र में वही हो रहा है जो महाराष्ट्र में पिछले 5-6 महीने से हो रहा है। और ये लगातार अगर आप देखेंगे पालघर वाले मुद्दे से शुरू होता है, जिस तरह की रिपोर्टिंग अर्नब कर रहे थे, और उससे भी पहले जाना चाहिए तो अंतोनियो माइनो और वो सारे नाम लिए गए। उसके बाद क्या होता है कि ये धीरे धीरे बिल्डअप होने लगता है। और बिल्डअप क्यों होता है? क्योंकि आपके सामने एक इनएक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है जो सत्ता में बैठा हुआ है। और एक बड़ी अच्छी सेइंग कही जाती है, किसी आदमी की औकात जाननी हो तो उसे अचानक से पावर दे दो, तो वो खुल के फिर सामने आने लगता है। वो हैंडल नहीं कर पाता है उस तरह से, चाहे फेम हो या पावर हो या पैसा हो। तो ये जिसको डिसप्रोपोर्शनेट या अनडिजर्विंग व्यक्ति को जब मिल जाता है तो वो इसी तरह से रिएक्ट करता है जैसे यहाँ की सत्ता कर रही है। और पहले शुरू होता है, फिर पालघर पे लगातार इन्होंने एक सीरीज में ये सारे काम किए। उसके बाद फिर आपको सुशांत सिंह राजपूत वाला आ जाता है मुद्दा। उसके बाद आपको आ जाता है फिर रिया चक्रवर्ती ड्रग केस आ जाता है। इनको फिर रोकने के लिए टीआरपी स्कैम जो मैन्युफैक्चर किया जाता है, उस मैन्युफैक्चरिंग के बाद भी कुछ नहीं होता है, कोर्ट में ठहर नहीं पाता है, तो 1000 पत्रकारों पे आप जो है केस करते हैं। अर्नब पे अकेले 200 एफआईआर किया था कांग्रेस वालों ने। उसके बाद अचानक से 1000 लोगों पे, मतलब पूरे आज़ाद भारत में, या मुझे लगता है अंग्रेज़ों को भी अगर आप मिला लेंगे तो भी मुझे लगता है कि 1000 आदमी 2020 तक आपको पूरा नहीं पड़ेगा कि 1000 पत्रकार आज तक हुआ हो। इन्होंने एक झटके में उतने पे किया। तो इससे मंशा पता चलती है। कोर्ट में ठहरेगा नहीं ये मामला, लेकिन वही है कि जिस तरीके से इंटिमिडेट किया जा रहा है, समस्या इससे नहीं है कि अर्नब को पुलिस ले गई, समस्या अर्नब को जिस तरह से पुलिस ले गई है उससे है। आप ले जाओ, आपके पास पुलिस है, आप सत्ता में है, यू कैन डू वॉट एवर यू प्लीज। अर्नब पे हुआ ना भाई, 1000 एफआईआर भी तो हुआ, तब तो हम नहीं, यहाँ पे प्रेस क्लब पे कोई नहीं आया था। आज ही क्यों आए हैं? आज इसलिए आए हैं क्योंकि आप इंटिमिडेट करना चाह रहे हैं, आप ह्यूमिलिएट करना चाह रहे हैं उस व्यक्ति को, और उस व्यक्ति को नहीं। ये एक सिंबॉलिज्म भी है कि आप एक सांकेतिक तौर पे और लोगों को बताना चाह रहे हैं जो इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो इस तरह की बात करते हैं, जो इस तरह की चर्चा करते हैं। क्योंकि बात सिर्फ अर्नब की नहीं है, बात उसकी भी है कि एक कार्टून शेयर करने पे किसी को जो बुरी तरह से मारा जाता है, आंख से खून निकलने लगता है, पूर्व नेवी अधिकारी थे। इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि नहीं, ये उद्धव सरकार जो कर रही है या मुंबई पुलिस जो कर रही है वो किस स्तर की नीचता है। लेकिन सर, आज मैंने अजीत भाई आपको देखा, आज थोड़ा गुस्से में थे आपके, मैंने वीडियोस देखे। आज आप काफ़ी भारत सरकार के मतलब गुस्से में थे आप, उस पर क्या कहना? नहीं, गुस्सा होना लाजमी है, गुस्सा होना आवश्यक है। अगर हम यहाँ पे आके एक माइल्ड तरीके से रहें, आप अपनी आवाज़, अगर गुस्सा चिल्लाने से नहीं आता है, गुस्सा आपके शब्दों में झलकना चाहिए और उसका एक तर्क होना चाहिए, उसका लॉजिक होना चाहिए कि आप गुस्सा हैं तो क्यों हैं। तो गुस्सा होने के पीछे यही बात थी कि ये जो हो रहा है, और उस पर 4 ट्वीट सिर्फ किए जा रहे हैं, ये पूरी तरह, और सिर्फ ये पहला इशू तो है नहीं ना। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुंबई पुलिस को लेके लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो काम किया है, उस पूरे लॉट को देखते हुए सरकार को कुछ कहना चाहिए। आज आपने जब लास्ट में अर्नब को ही उठा लिया, अर्नब को तो 12-12 घंटे के लिए पूछताछ के लिए बुलाया, तो अर्नब ने कहा मैं कॉपरेट कर रहा हूँ। अर्नब आज भी कॉपरेट कर रहा है। लेकिन जब आप इस तरह से उठा के ले आते हैं तब आपकी मंशा पे संदेह होने लगता है कि फिर आप वही वेंडेटा कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, ये पत्रकारिता कर रहा है, तो वो है। जी सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया AK-47 ले जाकर, क्या अर्नब गोस्वामी आतंकवादी हैं क्या? बहुत बड़े। हाँ, उस पर अब ठीक है, बख्तरबंद गाड़ी ले गई जिसमें चोरों को, लुटेरों को, जो भाग सकता है उन लोगों को ले जाया जाता है। तो हो सकता है मुंबई पुलिस के पास ऐसा कुछ सीक्रेट इंटेल रहा होगा कि अर्नब गोस्वामी घर में गुफा उफा है जिससे वो जो है गायब हो जाएंगे, तो इसलिए उनको जो है पूरे तरीके से, या अर्नब के पास कोई मैकेनिज़्म होगा कि घड़ी मिस्टर इंडिया टाइप का, कि वो स्विच ऑन करेंगे गायब हो जाएंगे, तो उनको प्रॉपरली जो है प्रोटेक्टेड तरीके से भागने की कोशिश करें। तो AK-47 भी है, तो ऐसे ही चलता है। जब सत्ता किसी मतलब ऐसे इनएक्सपीरियंस आदमी के हाथ में आ जाती है तो इसी तरह से वो प्रतिफलित होता है। और फांसीवाद जो लोग चिल्लाते हैं
फासीवाद बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। यही भाई कि आपको डर नहीं लगता है क्योंकि आप पर भी बहुत मुझे डर लगता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। डरने की बात नहीं, अब किस किस चीज़ से डरोगे? लाइफ इतनी अनसर्टन है कि डर के मतलब मैं ये भी नहीं कर रहा कि मैं बड़ा बहादुर हूँ, मैं दौड़ने लगूँगा, भागने लगूँगा, नहीं। ये नॉर्मल सी, ये मुझसे एक्सपेक्टेड है। ये एक पत्रकार के तौर पे ये मुझसे एक्सपेक्टेड है कि मैं यहाँ आऊँ। अगर मैं नहीं आता हूँ तो जो है वो जो है छुपना है। डर के आप मतलब ऐसे समयों में डरना नहीं, इसमें करना क्या, हम करने क्या है? हम तो एक तख्ती लेके खड़े हैं, अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, तो इसमें निडर होने वाली भी कोई बात नहीं। ये बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है जो किसी भी पत्रकार को करनी चाहिए। तो इसमें निडर या बहुत बहादुरी कुछ नहीं है इसमें सामान्य सी बात है कि आपसे एक्सपेक्टेड है एज ए जर्नलिस्ट कि आप अपना विरोध दर्ज करें। हमको पता है कि विरोध दर्ज करने से कुछ खास होने वाला नहीं। इससे क्या होगा? इससे क्या हम नारा लगा रहे हैं राहुल गांधी होश में आ जाएगा, उद्धव ठाकरे होश में आ जाएगा? नहीं आएगा। लेकिन ये प्रतीकात्मक चीज़ें हैं कि हाँ, ये बाद में मैग्नीफाई होता है, ये अलग अलग लोगों के पास जाता है, लोग चर्चा करते हैं इस पर, और कम से कम ये पता तो चले कि हाँ कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। नहीं तो ये तो फिर ऐसे ही चला जाएगा, सिर्फ रिपब्लिक टीवी से बाकियों को समस्या है तो बाकी कोई चैनल चला ही नहीं रहा है, तो रिपब्लिक टीवी अकेला जो है वो चलाता रह जाए। तो उसको दिखना चाहिए कि नहीं, और भी पत्रकार हैं जिन्हें इन बातों से समस्या है। अर्नब गोस्वामी को असॉल्ट किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक बात है और पत्रकारिता पर ये एक तरीके से प्रहार है। ये भारत के लोकतंत्र पर प्रहार है। ये इमरजेंसी की याद दिलाता है कि एक जर्नलिस्ट को 4 बजे भोर में बिना किसी नोटिस के उठाया जाता है, और ऐसे मामले में उठाया जाता है जो 2 साल पहले बंद हो चुका है, जो 2 साल पहले ठंडे बस्ते में है, ठंडे बस्ते में भी नहीं है, उस पर क्लोजर रिपोर्ट लग चुकी है। ये तो सबको पता है कि क्यों किया गया। भाई उनकी पुलिस है, महाराष्ट्र सरकार की जाति के खिलाफ जो उन्होंने आवाज़ उठाई इस चैनल ने, उससे बदला लिया जा रहा है। लेकिन सर ये जो पूरा का पूरा खेल खेला जा रहा है, इसमें जो अदर मीडिया है, लिबरल्स हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे? दिक्कत यह है कि मीडिया में भी तेरा मीडिया मेरा मीडिया चल रहा है। लेफ्टिस्ट मीडिया को, मीडिया में तो न लेफ्टिस्ट होना चाहिए न राइटिस्ट होना चाहिए। भाई इज़म नहीं होना चाहिए। भाई जर्नलिज्म का अपना एक धर्म होता है, उसमें राइटिज्म क्या और उसमें लेफ्टिज्म क्या। हमें तो सच दिखाना है, चाहे वो किसी के फेवर में हो। लेकिन जो कथित मीडिया इस तरह की है, जिसको लगता है कि हमें इनके साथ नहीं जाना है, ये राष्ट्रवाद की बातें कर रहे हैं तो हम इनके साथ नहीं जाना है, तो ऐसी मीडिया नहीं आएगी। उनके अपने एजेंडे हैं, वो एजेंडे की पत्रकारिता करते हैं। एजेंडे की पत्रकारिता के तहत ऐसे पत्रकार दूर हैं जी। लेकिन सर जिस तरह से रिपब्लिक टीवी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया था एनसीपी के नेता का कि एक दिन रिपब्लिक टीवी के जो एडिटर इन चीफ हैं वो जेल के अंदर होंगे, क्या वो बात सच हो गई? क्या, फिर से पूछिए सर जिस तरह से रिपब्लिक टीवी ने एनसीपी के बड़े नेता हैं उनका स्टिंग किया था, स्टिंग के बाद उन्होंने कहा था स्टिंग में कि एक दिन रिपब्लिक टीवी के जो एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी है वो जेल के अंदर जाएंगे, क्या आज वो बात सच हो गई? कॉन्स्पिरेसी तो चली रही थी। भाई देखो, किसी भी सरकार से मोर्चा लेना आसान नहीं होता है किसी जर्नलिस्ट के लिए। तो कॉन्स्पिरेसी तो चल रही थी, और उन्होंने अगर बोला था तो इसका मतलब कि इस पर जांच होनी चाहिए कि ये षड्यंत्र तो नहीं है, पहले से तैयारी है। तो एक इतने बड़े चैनल के हेड को, और ऐसा चैनल जिसकी बहुत टीआरपी है, उसके हेड को गिरफ्तार कर लेना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, और ये बिना किसी तैयारी के संभव नहीं है, तो पहले से ही तैयारी है। लेकिन सर महाराष्ट्र सरकार आखिरकार अर्नब गोस्वामी को टारगेट क्यों कर रही है? क्यों? आपका नज़रिया क्या? टारगेट इसलिए कर रही है कि रिया मामले में, सुशांत केस मामले में लीड लिया, उनको कटघरे में खड़ा किया, तमाम चीज़ें सामने आई, चाहे वो ड्रग माफिया का मामला हो, चाहे फिल्मों में जिस तरीके से चल रहा है उसका खुलासा किया। तो कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसकी गलत चीज़ें सामने आए, और उसने खोल कर रख दिया, इसलिए महाराष्ट्र सरकार टारगेट कर रही है। लेकिन मेरा सर लास्ट और आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह यूट्यूबर्स को भी टारगेट किया जा रहा है, कई सारे यूट्यूबर्स को पकड़ के मुंबई पुलिस दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से ले जा रही है, उस पर आप क्या कहें? वो फासिज्म है, वो सरकार बर्दाश्त नहीं कर पा रही आलोचना। जाहिर सी बात है, फासिज्म है, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये प्रेस पर प्रहार है
कि वो जो उनकी आलोचना करेगा उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको गिरफ्तार करेंगे। सबको एकजुट होना पड़ेगा इसके लिए, नहीं तो एक एक दिन सबकी बारी आएगी।